इन दिनों गर्मी ने भयंकर तबाही मचा रखी है। ज़बरदस्त लू चल रही है, जिसकी वजह से कई लोग लू की चपेट में आकर के मौत को गले लगा रहे हैं, मर रहे हैं। चुनाव के इस मौसम में मिर्ज़ापुर से बड़ी दिल दहलाने वाली खबर आई है। कई पुलिस अधिकारी, होमगार्ड्स जो चुनावी ड्यूटी पर तैनात थे, उनमें से तकरीबन 1 दर्जन लोगों की मौत लू लगने से हो गई है। हेडवेव की चपेट में आने से उनकी मौत हुई है। सुनिए क्या कहना है इस पूरे मामले पर जिम्मेदारों का। आज हमारे पास देखिए टोटल अभी तक हमारे पास 23 जवान आए हैं, जिनमें से एक पीएससी का है, एक फायर सर्विस का है, एक सिविल पुलिस का है और बाकी 20 हमारे होमगार्ड जवान थे। होमगार्ड जवानों में अभी जस्ट एक मोर्टेलिटी हुई है, इसको मिला के 6 जवान हमारे इस समय मोर्टेलिटी मौत हो गई है। बाकी सभी को निकालिए सेटल्ड हैं। 2 पेशेंट अभी हमारे 2 जवान वो अभी थोड़ा गंभीर अवस्था में हैं। कारण क्या है सर? इनका कारण ये है कि हमारे पास जब आए हाई ग्रेड फीवर था और बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सबका आ रहा है, डायबिटीज शुगर बहुत बढ़ी हुई आ रही है, ब्रेन स्ट्रोक के भी चांस हो सकते हैं क्योंकि सडनली जो हिस्ट्री मिली मुझे कि वहीं गिरे हैं। तो हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड ये बीपी, उसकी वजह से इनको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसकी वजह से मौत का कारण हो सकता है। कहाँ पे ड्यूटी करने आए थे? ये चुनाव ड्यूटी में आए हैं और डिफरेंट जिले के हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले का है, जहां पर चुनाव ड्यूटी में आए 9 कर्मचारियों की शुक्रवार को मौत हो गई। मिर्ज़ापुर में भीषण गर्मी और लू की वजह से चुनावी ड्यूटी पर आए 6 होमगार्ड, 1 स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी, 1 चकबंदी अधिकारी और 1 स्वास्थ्य विभाग के बाबू की मौत हो गई। 20 होमगार्ड को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। शनिवार को होने वाले मतदान को लेकर विभिन्न जनपदों से होमगार्ड चुनावी ड्यूटी पर आए थे। मरने वाले पोलिंग पार्टी रवाना होने की जगह पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पहुंचे थे। बीमार होने के बाद ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। मिर्ज़ापुर में हीट वेव की वजह से चुनाव ड्यूटी में लगे 9 कर्मचारियों की मौत हो गई है। जिन कर्मचारियों की मौत हुई है उनमें होमगार्ड हैं और कुछ स्वास्थ्य विभाग के लोग भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, 20 से अधिक होमगार्डों को जिले के मंडलीय अस्पताल में स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती भी कराया गया है। सभी होमगार्ड दूसरे जिलों से चुनावी ड्यूटी के लिए मिर्ज़ापुर पहुंचे थे। जैसे ही पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, एक एक करके बेहोश होने लगे। कॉलेज से ही पोलिंग पार्टी रवाना हो रही थी। भारी संख्या में होमगार्ड की तबीयत बिगड़ती देख उन्हें तत्काल मंडलीय अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान 6 की मौत हो गई। मरने वालों में होमगार्ड रामजियावन, सत्य प्रकाश, त्रिभुवन, रामकरण, बच्चा राम शामिल हैं। इसके अलावा 20 होमगार्ड का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अरबी कमल का कहना है कि अब तक 6 होमगार्ड की मौत हुई है, जहां पर कुल 23 लोगों को लाया गया था। इनमें 20 होमगार्ड का इलाज अभी भी चल रहा है। जिलाधिकारी प्रियंका रंजन ने 5 होमगार्ड की मौत का पुष्टि की है। वहीं अस्पताल में भर्ती बीमार होमगार्ड का कहना है कि गर्मी की वजह से चक्कर आने लगा। इसके बाद आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गए। देख सकते हैं कि भीषण गर्मी, लेकिन सवाल इसके साथ ही ये खड़ा होता है कि इस गर्मी में जो इंतज़ामात करने चाहिए थे ज़िला प्रशासन को, इलेक्शन कमीशन को, वो नहीं किए गए, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हुए। ये कोई आम बात, ये कोई मामूली बात नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की मौत होना, बीमार पड़ना और लू लगने की वजह से बेहोश हो जाना, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो इंतज़ामात को लेकर, और दूसरा आखिर ऐसी घटनाएं हो क्यों नहीं हैं, क्यों अचानक लोगों की मौत हो जा रही है, ज़रा सा कोलैप्स होने के बाद मर जा रहा है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो वैक्सीन हैं उनके ऊपर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसके साथ ही एक और मामला मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी के बलिया में एक मतदान केंद्र पर कतार में खड़े एक बुज़ुर्ग व्यक्ति बेहोश हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। भीषण गर्मी के बीच बलिया समेत यूपी के 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। देखिए वीडियो। थोड़ा हवा का, तो आप लोग इधर आ जाओ, उनको अकेला रहने दो, अकेला रहने दो। छाई यहाँ है ही कहाँ?
उधर ले जाओ, बाहर बाहर ले जाओ, बाहर। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये खड़ा हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, जहाँ बुजुर्ग की मौत हुई है तो इंतज़ामात की कमी इसमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि जिस तरह का शेड होना चाहिए था, जिस तरह के पानी वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी, और उसके साथ ही अगर कोई कोलैप्स होता है तो उसको उठाने के लिए स्ट्रेचर वहाँ पर होनी चाहिए थी। लेकिन ये सारी कमियाँ जो हैं वो दिखाई दी, जिसकी वजह से इस तरह से बदइंतज़ामी वहाँ पर देखी जा रही है।